द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में विचाराधीन डबल मनी के मामले में आरोपी अजय तिड़के की उसके अधिवक्ता के द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट फर्जी पाई गई। विद्वान अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां अजय तिड़के सहित इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत निरस्त करते हुए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले गोंदिया के चिकित्सक पुष्पराज गिरी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु परिवाद पेश करने के लिए आदेश दिए। विद्वान अदालत ने 16 जनवरी को ही इस मामले के सभी आरोपियों की जमानत निरस्त करने के साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए स्थायी वारंट भी जारी कर दिया है। आपको बताया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में डबल मनी के आरोपी अजय तिड़के, मनोज सोनेकर, शिवदीप चिले और महेश तिड़के का एक मामला विचाराधीन है। 4 जनवरी को डबल मनी के इस मामले में पेशी में अजय तिड़के उपस्थित नहीं हुआ था। विद्वान अदालत ने व्यक्तिगत रूप से अजय तिड़के को अगली पेशी में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए थे और 14 जनवरी को पेशी नियत की गई थी। 14 जनवरी को भी अजय तिड़के, शिवजी चिले, महेश तिड़के उपस्थित नहीं हुए। मनोज सोनेकर उपस्थित हुआ था, किंतु अजय तिड़के के अधिवक्ता ने धारा 317 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन पेश कर आवेदन के साथ डॉक्टर पुष्पराज गिरी गोंदिया की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी। इस मेडिकल रिपोर्ट में अजय तिड़के को 1 माह का बेड रेस्ट किए जाने का उल्लेख किया गया था। शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डेहरिया ने अजय तिड़के की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता के द्वारा पेश किए गए आवेदन पर आपत्ति लगाई और मेडिकल रिपोर्ट की जांच करवाने निवेदन किया गया था। विद्वान अदालत ने इस मेडिकल रिपोर्ट की सत्यता की जांच किए जाने हेतु थाना प्रभारी किरणापुर को आदेशित किया था और 16 जनवरी को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देशित किए गए थे। 16 जनवरी को किरणापुर थाना प्रभारी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें अजय तिड़के की मेडिकल रिपोर्ट फर्जी पाई गई। विद्वान अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के अधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगा है। विद्वान अदालत ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर पुष्पराज गिरी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु परिवाद पेश करने के आदेश दिए और डॉक्टर पुष्पराज गिरी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के हेतु मेडिकल बोर्ड महाराष्ट्र को भी निर्देशित किया गया है। इसी के साथ ही विद्वान अदालत ने डबल मनी के इस मामले के एक आरोपी मनोज सोनेकर को छोड़कर अजय तिड़के, शिवजी चिले और महेश तिड़के की जमानत निरस्त करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने हेतु स्थायी वारंट जारी कर दिया गया है। सर, डबल मनी मामले में कुछ आरोपियों की जमानत निरस्त की गई, क्या है ये पूरा मामला? मामला ऐसा है कि थाना किरणापुर का अपराध क्रमांक 151 में आरोपी अजय तिड़के, महेश तिड़के, शिवजी चिले और मनोज सोनेकर थे। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 4/1/2023 को पेशी साक्ष्य हेतु नियत थी। साक्षी उपस्थित हुए थे, किंतु आरोपीगण उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसी दशा में माननीय न्यायालय ने ये आदेश करते हुए आदेश पत्रिका में उल्लेख किया था कि दिनांक 14/1/2023 को सभी आरोपीगण अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित होंगे, तभी साक्ष्य ली जा सकेगी। दिनांक 14/1/2023 को आरोपीगण में से सिर्फ मनोज सोनेकर उपस्थित हुआ, शेष आरोपी उपस्थित नहीं हुए। शेष आरोपियों की तरफ से उनके अधिवक्ता के द्वारा एक 317 दापरा शाखा आवेदन पेश किया गया उनकी हाजिरी माफ करने हेतु। साथ में एक मेडिकल रिपोर्ट अजय तिड़के के संबंध में पेश की गई, जिसमें ये लिखा था कि अजय तिड़के को 1 महीने का बेड रेस्ट दिया जाए। चूँकि अभियोजन द्वारा उक्त मेडिकल रिपोर्ट फर्जी प्रतीत होने से न्यायालय में आपत्ति ली गई कि उक्त जो मेडिकल रिपोर्ट है फर्जी है, जिस पर माननीय न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को तस्दीक करने हेतु थाना प्रभारी किरणापुर को आदेशित किया। थाना प्रभारी किरणापुर ने आज 16/1/23 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह पाया कि जो मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी अभियुक्तगण की ओर से वो फर्जी है, जिसके आधार पर आज माननीय न्यायालय ने गोंदिया के डॉक्टर पुष्पराज गिरी के विरुद्ध परिवाद पेश करने हेतु तथा उनके मेडिकल बोर्ड महाराष्ट्र को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया है।